पहला प्रश्न ये। उसके बाद एक भारत पाकिस्तान के बाद का जो एक आम मुकाबला है, बाकी अभी और भी इवेंट हैं। भारत को अभी 19 तारीख तक फाइट करनी है, वर्ल्ड कप मैच जीती है तो वहां कहीं ना कहीं आपको एज अ फाइनल मुकाबले जैसे पेश किया जाता है। मतलब है कि समझ लो फाइनल मुकाबला है, ट्रॉफी हमारे देश में आए ना आए, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भारत वर्ल्ड कप पर ट्रेंड कराया जाता है। भाई अब यहां पर सीधे सीधे मुद्दों पर बात करेंगे, काफी हो गया घोर। जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, ना महामुकाबला। तो महामुकाबले से पहले यहां पर कुछ लोग ट्रेंड कराते हैं बायकॉट इंडिया। देश के गृह मंत्री के पास इतना टाइम है कि सीधा सीधा इंडो पाक मैच में स्टेडियम के दौर में एक दिन गए, ना एक दिन आपने ट्वीट किया, ना प्रॉपर आपने वहां पर सपोर्ट किया। लेकिन इन जो पाकिस्तान में अब होने वाला है, इसके बाद तो एसीसी हुआ, अब आईसीसी वर्ल्ड कप है, अब इसके बाद फिर आईसीसी इवेंट है, खरीदे जाते हैं। आप बात मैं मान सकता हूं, प्रधानमंत्री के ऊपर एक भी मिनट का समय नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ लोगों से, कुछ सरकार के, हमारे पॉलिटिकल लीडर से, कुछ पत्रकारों से भी और कुछ आम जनता से भी प्रश्न करूंगा। प्रश्न क्या है कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या बॉयकॉट ट्रेंड कराना चाहिए, अगर आपने बॉयकॉट ट्रेंड करवाया तो उस पर आपको अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला प्रश्न ये। उसके बाद एक भारत पाकिस्तान के बाद का जो एक आम मुकाबला है, बाकी अभी और भी इवेंट हैं। भारत को अभी 19 तारीख तक फाइट करनी है वर्ल्ड कप मैच जीतने के लिए। लेकिन एक कंट्री के साथ जब आपकी फाइट होती है तो वहां कहीं ना कहीं आपको एज अ फाइनल मुकाबले जैसे पेश किया जाता है। मतलब है कि समझ लो फाइनल मुकाबला है, वर्ल्ड कप हाथ में आए ना आए, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है इसमें भारत की जीत होनी चाहिए। भले ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे देश में आए ना आए, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भारत वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला यहाँ पर फाइनल मुकाबला होना चाहिए। ये यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रेंड कराया जाता है। भाई अब यहाँ पर सीधे सीधे मुद्दों पर बात करेंगे, काफ़ी हो गया घुमाने फिराने के बाद। तो मैं नुष्टि पार्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ मजाक के इस मंच में। तो सीधे सीधे मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, ना पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अब हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात अगर आपको याद दिलाएं तो कल था भारत यानी कि 14 अक्टूबर 2023 को भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला था। महामुकाबले से पहले यहां पर कुछ लोग ट्रेंड कराते हैं बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडो पाक मैच, बायकॉट फलाना ढिमकाना, यहां पे तरह तरह के ट्रेंड होते हैं। लेकिन यहां पर उन ट्रेंड करने वाले लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मरने का काम कौन करते हैं? हमारे देश के गृह मंत्री। हमारे देश के गृह मंत्री के पास इतना टाइम है कि सीधा सीधा इंडो पाक मैच में स्टेडियम के दौर में पहुंच करके वहां पर वक्त निकाल करके मैच आप खुलेआम देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भारत में अच्छी बात है, भारत के नेताओं को, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, देश को सपोर्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं देश का यहाँ पे नाम होता है। लेकिन जब बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर पर सवाल कौन पूछेगा भाई साहब? मणिपुर पर आप ना एक दिन गए, ना एक दिन आपने ट्वीट किया, ना प्रॉपर आपने वहाँ पर सपोर्ट किया। लेकिन इंडो आपके ही पार्टी के कुछ जो टुटपुंजे नेता होते हैं उन्होंने ट्वीट कराया, ट्रेंड कराया कि बायकॉट इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच। लेकिन वहां पर खुद गृह मंत्री पहुंच जाते हैं वर्ल्ड कप का मैच देखते हैं। अच्छी बात है। इनके पुत्र जय शाह जो सीधे सीधे एशिया कप का जब मैच हो रहा था तो उसमें पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका मिला था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को मिलकर के यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिल दिया गया और बोला गया कि हम पाकिस्तान जाकर के मैच नहीं खेलेंगे, सारे मैच होंगे न्यूट्रल वेन्यू, यानी कि हम श्रीलंका में सारे मैच खेलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे मेरे एक सवाल जैसा ये है कि ठीक है आपने एसीसी का टूर्नामेंट आपने कैंसिल करा दे क्योंकि आप एसीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आप आईसीसी के इवेंट्स को कैंसिल कर सकते हैं? आईसीसी आपको एक झटके में बाहर निकाल देगा, इंडिया को आईसीसी कि किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने दिया जाएगा अगर जैसा ने यहाँ पर थोड़ा सा भी आईसीसी इवेंट्स जो पाकिस्तान में अब होने वाला है, इसके बाद तो एसीसी हुआ, अब आईसीसी वर्ल्ड कप है, अब इसके बाद फिर आईसीसी इवेंट है जो पाकिस्तान में होगा, वहां पर जैसा क्या किसी की भी हिम्मत नहीं है कि भारत को पाकिस्तान जाने से रोके, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, उस पर किसी की भी क्षमता नहीं होती कि पाकिस्तान जाकर के मैच ना खेले। वहां पर भारत अगर आईसीसी ने निर्णय ले लिया तो जैसा भी कुछ नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ तो कोई भी यहाँ पे शेयर होता है, लेकिन जब बाहर की बात होती है तो यहाँ पर हर एक मुद्दों पे बात की जाती है। सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई और सिर्फ जैसा कि ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये है क्रिकेट, ये है खेल। अगर एक तरफ हमारे देश के फौजी लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो हमारे देश के खिलाड़ी भी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे देश खिलाड़ी बाकी कंट्रीज से भी लड़ करके यहाँ पे जीत हासिल कर रहे हैं, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी यहाँ पर खेल हो, भारत को ही रिप्रेजेंट करता है भारत का खिलाड़ी। और जब भारत पाकिस्तान की छाती में अपना परचम लहराता है तो कहीं ना कहीं भारत का ही गौरव ऊपर होता है।
हाँ, हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ट्रेन कराते हैं कि जब जब भारत पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो पाकिस्तान जो कमाई करता है उससे हथियार खरीदे जाते हैं। तो अब हथियार खरीदे जाते हैं, आप बात मैं मान सकता हूँ, उसमें कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन जब हथियार खरीदे जा रहे हैं तो फिर आप इंडो पाकिस्तान मैच को क्यों नहीं कैंसिल कर दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और आप खुद इंडो पाकिस्तान मैच में जाकर के वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से फुल एंजॉयमेंट के साथ आप मैच देख रहे हैं। जब भारतीय टीम मैच जीतती है तो वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली के ऊपर कैमरा फोकस नहीं करता, वहां पर सीधे सीधे गृह मंत्री जय शाह के ऊपर फोकस किया जाता है। उसके पहले भी यहाँ पे कमेंटेटर बॉक्स से भी यहाँ पे कमेंट आते हैं कि देखिए गृह मंत्री देश के यहाँ पे मैच देखने आ रहे हैं। वर्ल्ड कप का जब 2011 का मैच हुआ था उस वक्त भी देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मैच देखने आए थे। मतलब यहाँ पर हर एक देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो कुछ दलाल हैं वही अपने नेताओं के खिलाफ यहाँ पे सवाल खड़े कर देते कि आखिर भैया क्या करना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास बिल्कुल समय नहीं है कि मणिपुर के ऊपर एक ट्वीट कर दे, प्रधानमंत्री के ऊपर एक भी मिनट का समय नहीं है कि मणिपुर के ऊपर खुल कर बात कर दे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ तो भारत की जीत की बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ ट्वीट करके भारत को बधाई दी, जो देना भी चाहिए, लेकिन मणिपुर पर भी बात करना चाहिए। ये यहाँ पर मेरा सीधा सीधा एक प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर आपने अभी तक मणिपुर के जैसे गर्म मुद्दे पर, जहां पे इतनी बर्बरता हुई, लोगों को मौत की घाट उतारे गए, लोगों को घर जलाए गए, स्त्रियों को जलाया गया, नंगा घसीटा गया, वहां पर भी क्या कहते हैं, आपने कोई भी मुंह से जवाब नहीं निकला। फिर यहां पर एक प्रश्न है कुछ चाटुकार पत्रकारों के ऊपर। जो चाटुकार पत्रकार कुछ ऐसे हैं जो हमेशा यहां पर, जब भी 2017 के आसपास से अगर मैं बात करूं, 2017 के आसपास से भाई साहब हमेशा जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता तब ये पत्रकार आते हैं। हमारे देशवासियों को भारत और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, हमारे देशवासियों का कत्ल होता है, हमारे भारत के जवानों का कत्ल होता है, और इस तरह के तमाम यहाँ पे जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तब ये पत्रकार साहब आते हैं और बड़ा ज्ञान देकर के चले जाते हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंच जाते हैं और बड़े ट्वीट लगातार वन बाई वन एक के बाद एक लगातार धनाधन ट्वीट करते हुए यहाँ पर दिमाग खराब करते हैं कि भैया एक तो क्या ये वही पत्रकार है, क्या ये वही दलाल पत्रकार है जो भारत पाकिस्तान मैच होने के पहले कैंपेन चलाता है, गोदी मीडिया के जरिए यहाँ पर कुछ टुटपुंजे नेताओं के जरिए यहाँ पर अपने कैंपेन चला करके यहाँ पर एक तरफ से बाइकआउट करवाता है और दूसरे टाइम खुद यहाँ पर वो पत्रकार मैदान में बैठ करके मैच देख रहा है और दनादन ट्वीट कर रहा है और इंजॉय कर रहा है, वीवीआईपी सीट में बैठ करके इंजॉयमेंट ले रहा है। और साथ ही जिस दल के जो यंग नेता हैं वो यहाँ पे बाइकआउट ट्रेन करवाते हैं, और लेकिन उन्हीं के पार्टी के गृह मंत्री बैठ करके यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मैच का फुल एंजॉयमेंट लेते हैं। तब ये सवाल है, अब आपकी क्या राय है कि आखिर भैया ये दोगलापन कब तक चलेगा? अब ये दोगलापन कब तक चलेगा मुझको नहीं पता, इस वीडियो के माध्यम से मेरे ऊपर क्या होने वाला है, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन मैंने वीडियो बनाने की अगर मैंने हिम्मत किया है तो कुछ ना कुछ सोच करके ही किया होगा। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, एक साधारण से मैच को अगर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर ये सवाल पैदा हो कि आखिर क्या है, कि मतलब क्या दोगलापन चल रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, कब तक होगा ऐसा? तब आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जनता होने के नाते ऐसे लोगों से प्रश्न जरूर करिएगा कि आखिर भैया ये दोगलापन कब तक चलेगा, और ये दोगलापन चलेगा तो खत्म कब तक होगा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच जीता, बहुत ही काबिल तारीफ ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे भारत ने जीत दर्ज की, लेकिन कहीं ना कहीं 72 सवाल यहाँ पे छोड़ के चली गई कि आखिर गृह मंत्री हों, चाहे दलाल पत्रकार हों, चाहे टुटपुंजे नेता हो जो बाइकआउट ट्रेन करवाते हैं, बाद में ही वही आकर के मैच देखने जाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा, ये खत्म कब होगा, इस पर भी जो आपकी जो राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा और सवाल पूछने की हिम्मत करिए, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, आपने वोट दिया है और आप ही इस देश की सरकार को बनाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी सरकार के सरकार में कोई काम नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बुरी सरकार है। हर सरकार में कोई ना कोई काम हुए हैं, तो हर सरकार में बहुत कुछ खामियां रही हैं। तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मेरा सीधा सीधा सवाल सरकार से ये प्रश्न पूछना का अधिकार है। और भारत का संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, भारत का संविधान मुझे बोलने की आज़ादी देता है, भारत का संविधान मुझे प्रश्न पूछने की आज़ादी देता है। तो उस संविधान के अधिकार के तहत मैंने सीधे सीधा कुछ पत्रकारों से और भारत के कुछ सरकारों से यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।